नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर हैं और इस यात्रा में तेजस्वी यादव को खूब समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर जाने की कहानी से थोड़ा अगर आप पीछे चलेंगे तो सत्ता से बेदखल होते हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एनडीए के खेमे में चले जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जो कल तक नीतीश कुमार की नीतियों की सबसे बड़ी आलोचक थी, आज नीतीश कुमार के साथ सत्ता में है। इंद्रमोहन सर, जरा बिहार तक के दर्शक ये समझना चाहते हैं और पूरे बिहार की जनता भी ये समझना चाहती है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी यादव से लड़ने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत हर बार पड़ती ही है। यह नीतीश कुमार की ताकत है या भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के सामने खुद को कमजोर मानती है बिहार के संदर्भ में? देखिए, बिहार का ये इतिहास तो रहा है कि बीजेपी विधानसभा में अकेले लड़ नहीं पा रही। एक तरीके से अगर देखा जाए तो उन्हें हर बार किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। खास करके नीतीश कुमार चूंकि जब से उनके साथ हैं तो विधानसभा चुनाव में परिणाम बड़े चौंकाने वाले रहे हैं। हालांकि पिछली बार खुद नीतीश कुमार की ही सीटें कम हो गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर तेजस्वी यादव सिंगल हैंडेड वहां पर फाइट कर जाते हैं बिना लालू यादव की मदद के, और अगर कांग्रेस को उन्होंने ज्यादा सीटें ना दी होती तो शायद सरकार भी उनकी बन सकती थी। लेकिन अगर आप पूरा गुना गणित देखें तो इस गुना गणित में जेडीयू या यूं कहें कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। जेडीयू का जो वोट बैंक है, जो आधार वोट बैंक है, जिसको हम कहते हैं कि कोयरी और कुर्मी का जो वोट बैंक है, कोयरी कुर्मी और उसके बाद कुछ महिलाएं मतदाता, महिला मतदाता शराबबंदी के बाद से उनके साथ जुड़े जो महिला मतदाता उनके साथ है। हालांकि ये पैटर्न लोकसभा चुनाव में बड़ा अलग है। लोकसभा चुनाव में महिला मतदाता जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ दिखता है, तो हालांकि चूंकि जेडीयू उनके साथ है तो वो उस वक्त दिखता है। लेकिन महिला मतदाताओं को अगर कहें तो इसका उनका एक प्रॉपर वोट बैंक है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का वोट बैंक खिसक रहा है, या यूं कहें कि बीजेपी के वोट बैंक पर ही सेंधमारी हो रही है बार बार। जैसे पिछली बार तेजस्वी यादव की सीटें बढ़ती है तो तेजस्वी यादव की सीटें इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि बीजेपी के वोट बैंक पर तेजस्वी कब्जा करते हैं। जो वो A to Z की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनकी तरफ खिसकता है। चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो, उसमें भी सवर्णों को टिकट दे देना, या हम कहें तो राज्यसभा जिस तरीके से उन्होंने भेजा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा के चुनाव में भी आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ा चौंकाने वाली स्थिति है बिहार में कि उस तरफ वोट बैंक जो कट रहा है वो बीजेपी का है। बीजेपी के लिए जो फायदे की बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा अगर आप बात करेंगे कि क्या बीजेपी ने इतने सालों में किसी को चेहरा बनाया है स्टेट लेवल पे, तो आपको एक भी चेहरा नहीं दिखेगा। हाँ, मतलब बड़ा समर्थन। मुख्यमंत्री भी बने तो नीतीश कुमार के ही उप मुख्यमंत्री बन के रह गए, वो बीजेपी का चेहरा नहीं बन सके। इस बार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बनाया गया है तो ये कहा जा रहा है कि ये मजबूत चेहरा है, ये आने वाले भविष्य का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि क्या ये वोट बैंक इनके पीछे काम कर रहा है, क्या ये वोट ला सकते हैं, अपने क्षेत्र में जिता सकते हैं अपने बदौलत दूसरे नेताओं को, ये एक बड़ी समस्या है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ एक अपना वोट प्रतिशत है, जो वोट प्रतिशत हमेशा उनके साथ चल रहा है। और ये वोट प्रतिशत लगभग अगर कहें तो 15% के आसपास है। 15% वोट को स्विंग कराना एक बहुत बड़ी ताकत रखता है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। ऐसे में ये वोट जब किसी भी दल के साथ गठबंधन में पड़ता है तो उसके लिए फायदे का गणित संख्या टेबल पे तो जरूर दिखता है, ठीक है, कि ये फायदा हो रहा है। लेकिन एक सवाल यहां पे ये उठता है कि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब ये सोच रही है कि नीतीश कुमार की कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी है नहीं, ठीक है, उनकी पार्टी में नंबर 2 कौन जो भी होता है, नंबर 2 वो हाशिए पे चला जाता है। पूरा इतिहास है नीतीश कुमार की पार्टी का, इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी उनको अपने खेमे में हमेशा से करते आई। एक तो वोट बैंक वाली बात, दूसरी की पार्टी की जो विरासत है, या अगर मर्जर की बात आगे चलकर होती है तो नीतीश कुमार के नेचुरल सहयोगी भारतीय जनता पार्टी रही है। 17 सालों का यह गठबंधन रहा है पहले, हालांकि कई बार बीच में टूटा भी गठबंधन। तो मर्जर की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार कर सकते हैं आरजेडी के साथ। देखिए, ये चर्चा तो जरूर होती है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, जेडीयू की विरासत कौन संभालेगा। जब प्रशांत किशोर आए थे तब ये चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर इस विरासत को संभाल सकते हैं। आरसीपी सिंह आए तब भी ये कहा गया।
ललन सिंह आए तब भी यही बात हुई। लेकिन बात अब यह है कि आखिर इस विरासत को संभालेगा कौन, और नीतीश कुमार जैसी लोकप्रियता किसी और के पास है नहीं कि इस लोकप्रियता के साथ या यूं जेडीयू कहें को कि संभाले। बिल्कुल जो जेडीयू को संभाले। ऐसे में ये जरूर चर्चा है कि ये पार्टी में टूट हो जाएगी या मर्जर की जब बात आएगी तो तब जरूरी नहीं कि सारे विधायक या सारे कार्यकर्ता आंख बंद करके वो बीजेपी की तरफ चले जाएं। जब मर्जर की स्थिति होगी तो ऐसे में मर्जर आरजेडी के साथ भी होगा, एक बड़ा धरा आरजेडी के साथ भी जा सकता है, क्योंकि बिहार में तब दो ही मुख्य दल रह जाएंगे, आरजेडी और बीजेपी। ये दोनों भी यही चाहते हैं कि ये दोनों ही चुनाव में आमने सामने हो, लेकिन जरूरत फिलहाल जो है वो नीतीश कुमार की है, और नीतीश कुमार राजनीति में जब तक मौजूद हैं तब तक मुझे लगता है कि ये चर्चा भी बेमानी है। मतलब अगर हम इस चर्चा को भी कर रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मतलब मैं होंगे, ये कह रहा हूं लेकिन नीतीश लग रहा है कुमार कि वो होंगे। सत्ता के साथ साथ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट तो है बिहार में, भले लायबिलिटी कहती रही है भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब, लेकिन वर्तमान समय में आज नीतीश कुमार की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में। वो एसेट ही हैं, वो जिस गठबंधन के साथ जाए वो एसेट ही हैं। भले ही उनको लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जाती है, लेकिन अगर आप चुनाव में देखें तो उनके किए हुए काम कहीं ना कहीं उसके पीछे की सरकार पर बहुत भारी दिखता है, क्योंकि एक लंबा समय 15 साल वर्सेस 15 साल या 17 साल आप देखें तो एक बहुत लंबे गैप को उन्होंने फिल कर दिया है, जिसकी बदौलत वो लगातार सरकार में बने हुए हैं, अपने वोट बैंक पर वो बने हुए हैं, और इस वोट बैंक की जरूरत हर गठबंधन को है। ठीक है, तो चलिए आपका क्या कुछ कहना है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वाकई एसेट हैं, और भारतीय जनता पार्टी को बार बार नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।